हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज एमीन्स चैप्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो सबसे खूबसूरत सा चैप्टर एमीन है, इसके दूसरे वीडियो में अपन डिस्कस शुरू करेंगे आज केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। इसके पहले वाले वीडियो में अपन प्रिपरेशन ऑफ एमीन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को अपन देख चुके थे। आज शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। ये सारे जो 2023 में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं निट में, तो निट में जो क्वेश्चंस आपके 2019, 20, 21 और 22 इन चारों ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन से, यानी जो जो टॉपिक इसमें अपन डिस्कशन करेंगे आज उसी टॉपिक से काफी सारे सवाल प्रत्येक साल किसी न किसी ईयर में कोई ना कोई टॉपिक से सवाल उठाया गया है। तो ये रेगुलरिटी आप मेंटेन करके रखोगे, है ना, इस टॉपिक में, तो आप सॉल्व क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन में सबसे पहला रिएक्शन है एसाइलेशन। तो एमीन्स का एसाइलेशन करवाना है। एसाइलेशन का मतलब है कि किसी एसिल क्लोराइड को रिएक्शन करवाना है एमीन के साथ। तो ये एमीन आप प्राइमरी एमीन ले सकते हो या फिर सेकेंडरी एमीन ले सकते हो। तो यहां पे अगर अपन प्राइमरी एमीन ले लिए, है ना, ले लिए C2H5 और यहां से NH2, ये रहा आपके पास प्राइमरी एमीन। इस प्राइमरी एमीन को रिएक्शन करवा दो किसी एसिल क्लोराइड से, है ना। एसिल क्लोराइड से जब इसको रिएक्शन कराओगे तो आप एमीन को इस तरह से लिख सकते हो ना, NH2 को। NH2 को इस प्रकार से आप लिख दो NH2। यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा, एक H एक Cl को लेके बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे देखो क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे C2H5 और यहां से N के साथ क्या बचा, हाइड्रोजन बचा ना, और साथ में क्या बन गया, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से आके जुड़ा तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O और यहां से क्या बन गया CS3। ठीक है, यहां से क्या बन गया CS3। तो इस रिएक्शन का नाम सिंपली क्या होगा, इस रिएक्शन का नाम होगा आपके पास N से जुड़ा इथाइल, तो नाम होगा इसका N इथाइल, और दो कार्बन एमाइड समूह में है तो इसका नाम सिंपली हो जाएंगे इथेनामाइड। ठीक है, ये तो 1 डिग्री वाली बात हो गई। अगर कोई 2 डिग्री एमीन लेते हो, यहां से ले लो कोई 2 डिग्री एमीन, CH2, यहां से N, ये यहां से C2H5, ठीक है, यहां पे लगा दो एक हाइड्रोजन, इसको करवा देना है एसिल क्लोराइड से। तो एसिल क्लोराइड के साथ इस तरह से अगर रिएक्शन करा दो तो फिर से वही बातें होगी। अगर इसको अपन यहां से कर दिए, हाइड्रोजन को यहां लगा दो, हाइड्रोजन को यहां लगा दो और C2H5 को यहां लगा दो, C2H5, तो यहां से वही बातें होगी। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाहर जाएगा, यानी HCl के फॉर्म में बाहर निकलेंगे यहां से भी, और यहां से भी क्या निकल गए HCl। अब नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा एमाइड ग्रुप, ये हो जाएंगे C2H5, साथ में N के साथ क्या लगा है C2H5, और इस N जुड़ेंगे C डबल बॉन्ड O से, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CS3। तो सिंपली इसका नाम क्या होगा, N, डाई इथाइल। दो बार इथाइल है, दोनों N से जुड़े हैं, N, डाई इथाइल। ये भी इथाइल और दोनों नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, तो N, डाई इथाइल और दो कार्बन और एमाइड ग्रुप का तो नाम हो जाएगा इथेनामाइड सिंपल। अगर 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन लेते हो तो इस प्रकार से आपके एमाइड का फॉर्मेशन होते हैं, बट 3 डिग्री एमीन्स को आप एसाइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। जो 3 डिग्री एमीन होंगे आप उसको एसाइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में कोई भी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते हैं। 3 डिग्री एमीन में कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते हैं, तो आपके HCl यहां से रिमूव नहीं हो पाएंगे। अर्थात आप यहां से केवल प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों एमीन्स को एसाइलेशन करवा के एमाइड में फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर है बातें। अब यहां से दूसरी बात आती है कि यहां से आप चाहो तो पॉइंट्स भी लिख सकते हो, यहां से आप पॉइंट्स भी लिख सकते हो। 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन each participate in acylation reaction, but tertiary amine यानी 3 डिग्री एमीन does not participate in acylation। ठीक है बातें, चलो ये रही इंपॉर्टेंट बातें इसकी।
अब जो दूसरा प्रोसेस अपन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां से, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। दूसरा नंबर जो रिएक्शन है इसका नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इज द इंपॉर्टेंट। यहां से नीट वाले ने सवाल करा है, नीट वाले ने सवाल पूछे गए हैं। अब यहां से कौन से सवाल आए हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन से, किस प्रकार से सवाल आए हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है? तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन अपन करवाते हैं, किसी प्राइमरी एमीन को लेते हैं। किसको लेते हैं? आप यहां से क्या ले लो, कोई प्राइमरी एमीन ले लो। प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा दो। प्राइमरी एमीन को क्या करो, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा दो। किसकी प्रेजेंसी होनी चाहिए? बेस की प्रेजेंसी होनी चाहिए। कोई बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी प्रेजेंसी में इसको अपन हीट करवाएंगे, तो हीट करवाने पर सीधे ये क्या बन जाएगा? साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान देने वाली बात है, ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या बनेगा? साइनाइड बनेंगे, आइसोसाइनाइड, सॉरी साइनाइड बनेंगे। ये तो आइसोसाइनाइड हो गया ना, ये साइनाइड बनेगा, है ना, RNC साइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। और साथ में क्या बाहर निकलेंगे? साथ में यहां से बाहर निकल जाएंगे KCl, है ना, और साथ में बाहर निकलेंगे H2O। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या होगा कि जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड को क्या करते हो, यहां से कोई आप एलिफेटिक ले सकते हो या एरोमेटिक ले सकते हो। एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन्स को क्लोरोफॉर्म के साथ बेस की प्रेजेंसी में जब इसको हिट करोगे तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में साथ में आपके सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। तो इससे हमको अपन को मतलब नहीं है। तो यहां से अगर लेते हो, ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या ले लो, या तो एराइल एमीन ले लो या तो फिर एल्काइल एमीन ले लो। एलिफेटिक एमीन बोल सकते हो या तो फिर एरोमेटिक एमीन बोल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन में केवल प्राइमरी एमीन्स को हम अपन पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन यानी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन डज नॉट पार्टिसिपेट इन कार्बाइल एमीन रिएक्शन। सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है। यहां से आप क्या ले सकते हो, साथ में एक और एग्जांपल भी ले सकते हो, NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस किसी बेस की प्रेजेंसी में हीट करवा देना है, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा? बेंजीन का आइसोसाइनाइड बनेगा, साथ में KCl और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन को बैलेंस चाहो तो कर सकते हो। अब सबसे जरूरी बात है, इन दिस रिएक्शन, इन कार्बाइल एमीन रिएक्शन, इन कार्बाइल एमीन रिएक्शन only primary amine is react with, only primary amine is react with chloroform। किसके साथ रिएक्शन करेगा? is react with chloroform, only primary amine is react with chloroform in basic medium, then form किसका फॉर्मेशन होगा? तो आइसोसाइनाइड का। किसका फॉर्मेशन होगा? देन फॉर्म्ड आइसोसाइनाइड। सबसे जरूरी बात है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां से है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन कार्बाइल एमीन रिएक्शन सेकेंडरी एंड टर्सरी यानी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन डज नॉट पार्टिसिपेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान देना यहां पे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन में प्राइमरी एमीन, केवल प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में, तो क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और सेकेंडरी एमीन यानी इस कार्बाइल एमीन रिएक्शन में सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये नीट वाले सवाल पूछे हैं आपके, ये क्वेश्चंस में पूछे गए हैं कि 4 ऑप्शंस आपके थे कि कौन सा कार्बाइल एमीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एग्जिस्ट विद कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो उसमें प्राइमरी एमीन का ऑप्शन था, सेकेंडरी एमीन का, टर्सरी एमीन का ऑप्शन था, और साथ में नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या टिक करोगे आप? प्राइमरी एमीन। तो ध्यान देना, प्राइमरी एमीन केवल कार्बाइल एमीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं हो सकता। तो ये दूसरे रिएक्शन की बात हो गई।
तीसरा अपन क्या है रिएक्शन, तीसरे रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के साथ एमीन रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा। नाइट्रस एसिड की बात करो तो नाइट्रस एसिड में सिंपली ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन करेगा, यहां से मान लो RNH2, ये रिएक्शन कर लिया नाइट्रस एसिड के साथ यानी HNO2 के साथ। अब HNO2 के साथ रिएक्शन तो किया, लेकिन प्रेजेंसी किसकी होनी चाहिए, सोडियम नाइट्रेट और HCl की। प्रेजेंसी किसकी होनी चाहिए, सोडियम नाइट्रेट की और साथ में HCl की। जब इन दोनों की प्रेजेंसी होगी तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन सिंपली क्या कर जाएगा, ये बना लेगा RNO2। क्या बनाएगा ये सिंपल RNO2, सॉरी सिंपली क्या बनाएगा RNO2, यहां से RNO2 नहीं बनाएगा, ये क्या बना लेगा RN2 प्लस Cl माइनस। क्या फॉर्म करेगा RN2 प्लस Cl माइनस, यानी डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा या एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। अब एरोमेटिक या एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, साथ में अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन। जब इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल के फॉर्मेशन करेंगे और यहां से N2 गैस और HCl गैस यहां से रिलीज हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रस एसिड को जब एमीन को रिएक्शन कराओगे विद प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट एंड डाइजोनियम सॉल्ट इज हाइड्रोलाइसिस, देन डाइजोनियम सॉल्ट इज हाइड्रोलाइसिस, देन फॉर्म एल्कोहल। ये अगर एलिफेटिक लिए हो, क्या लिए हो आप, एलिफेटिक। अगर इसी में आप कोई एरोमेटिक ले लो, है ना, क्या ले लो, कोई एरोमेटिक की अगर बात कर लो, ये रहा आपका एरोमेटिक एमीन, ये एरोमेटिक एमीन। अब इस एरोमेटिक एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, प्रेजेंसी आपको मालूम है सोडियम नाइट्रेट और साथ में HCl, तो क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मेशन हो जाएगा यानी BDC। इसका क्या नाम होगा N2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको वंस अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाना है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन H प्लस OH माइनस में ब्रेक होंगे और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो सिंपल ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेंगे और साथ में फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां से क्या बना जाएगा आपका, यहां से फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये एलिफेटिक वाले और ये एरोमेटिक वाले एग्जांपल। तो सिंपली कार्बाइल एमीन में भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी प्राइमरी एमीन ले सकते हो, तो ये आपके आइसोसाइनाइड बनाएंगे। नाइट्रस एसिड में कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी एमीन ले सकते हो तो सीधे ये BDC बनाएगा, एरोमेटिक वाला BDC बनाएगा, एलिफेटिक वाले आपके एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, है ना। और साथ में अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो एलिफेटिक वाले एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे और एरोमेटिक वाले फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तीनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले रिएक्शंस पे हम आते हैं। चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शंस करवाएंगे एमीन के साथ और बारी बारी से चेक करेंगे कि प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराने पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन कराने पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और फिर टर्सरी एमीन से रिएक्शन कराने पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सबसे जरूरी बात आप इसमें ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपकी बात आएगा एक रिएजेंट का और उस रिएजेंट का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या नाम है उसका, हिंसबर्ग रिएजेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इससे निट वाले काफी ज्यादा बार सवाल किए हैं और बेहद ही अच्छे से सवाल किए, एकदम डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो, ऑप्शन देखो आप टिक करो, सिंपल ऐसे सवाल किए हैं। तो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, अब यहां से एरिल की बात करो तो एरिल क्या हो जाएगा, बेंजीन वाले ग्रुप। सल्फोनिल क्लोराइड क्या होंगे, तो SO2Cl और ये SO2Cl इसका नाम है और ये एरिल यानी बेंजीन से आके जुड़े हैं। ये है आपका एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर यानी एरिल वाले, और सल्फोनिल क्लोराइड, यहां से सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब है कि S डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है, इसका नाम है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड।
किसके साथ रिएक्शन करवाना है? एमीन के साथ। तो सबसे पहले अपन प्राइमरी एमीन को लेके देखेंगे। ये रहा आपका प्राइमरी एमीन C2H5, प्राइमरी एमीन। नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़े हैं, तो प्राइमरी एमीन। अब यहां से क्या होगा, दोनों जब रिएक्शन करेगा, हीट होगा, तो यहां से HCl रिमूव होंगे। ध्यान से देखो क्या बाहर निकलेगा, HCl। यहां से बाहर निकल जाएगा ना HCl, यहां से HCl बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में? तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ये एंड ये, और साथ में S डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, ठीक है। और ये S नाइट्रोजन से आके जुड़ेंगे, सल्फर नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और साथ में C2H5। क्लियर है बातें? साथ में C2H5, ठीक है, साथ में C2H5। अगर इसको प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराया हो तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करवाए हो तो इसका नाम अगर बताना है, नाम क्या बताओगे इसका? अगर इसके नाम की बात करो तो नाम सिंपली क्या होगा? नाम इसका होगा, N के साथ इथाइल जुड़ा है, N इथाइल, N इथाइल, ठीक है। और ये सल्फोनिक यानी एरिल सल्फोनामाइड, N इथाइल एरिल सल्फोनामाइड, एरिल सल्फोनामाइड। ये तो हो गए प्राइमरी एमीन की बातें। अगर यहां पे सेकेंडरी एमीन की बात कर लो, क्या बात कर लो? सेकेंडरी एमीन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये Cl। यहां से अपन क्या ले लिए? सेकेंडरी एमीन ले लिए। तो सेकेंडरी एमीन क्या होता है? NC2H5, यानी डायरेक्टली दो कार्बन जुड़े होंगे। अब इसको साथ में रिएक्शन करा दो तो फिर से वही बात है, H और Cl दोनों मिलके बाहर जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेंगे, और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे आके जुड़ेगा? सल्फर से। क्या कराने के बाद? हीट कराने के बाद HCl पर रिमूव होगा, यहां से भी हीट कराने के बाद HCl रिमूव होगा, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी एरिल वाले ग्रुप यानी बेंजीन, साथ में S डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड O, और सल्फर से क्या के जुड़ गया? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन है C2H5 और यहाँ पे C2H5। अगर इसके नामांकन की बात करो IPC नेम, तो सिंपल क्या होगा? इथाइल इथाइल दोनों N से जुड़े हैं, इथाइल इथाइल दोनों N से जुड़े हैं, तो नाम इसका लिख सकते हो NN, यानी N, डाई इथाइल, N, डाई इथाइल, और इसका नाम है एरिल सल्फोनामाइड, एरिल सल्फोनामाइड। ये तो बातें हो गई। अब इसको टेरसरी एमीन से रिएक्शन करवाना चाहो, टेरसरी एमीन से रिएक्शन क्या हो सकता है? क्या जब इसको टेरसरी एमीन लगाओगे तो नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन होंगे, जहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं होते। टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं होता, तो वो टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा एरियल सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये एरियल सल्फोनिल क्लोराइड केवल प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करेगा। और सबसे जरूरी बात है, ये जो बेंजीन के साथ, सॉरी एमीन के साथ बना है, इस रिएजेंट का नाम है हेंसबर्ग। क्या नाम है इसका? हेंसबर्ग रिएजेंट। क्या नाम है इसका? ध्यान देना, हेंसबर्ग रिएजेंट। हेंसबर्ग रिएजेंट होता है एरिल सल्फोनिल बेंजेनामाइड। हेंसबर्ग रिएक्शन क्या होता है? एरिल सल्फोनिल बेंजेनामाइड, यानी सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अगर कोई बेंजीन, सॉरी कोई एमीन आके जुड़ गया तो एन इथाइल एरिल सल्फोनिल बेंजेनामाइड, यानी इसका नाम होगा आपका एन इथाइल एरिल सल्फोनामाइड। ठीक है, तो ये आपके नाम होंगे रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट होगा? तो हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये सवाल आपके पूछे गए हैं सवाल नीट एग्जामिनेशंस में, तो सिंपली यहां से लिख देना कि इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन is participate but tertiary amine यानी 3 डिग्री एमीन, tertiary amine does not participate, tertiary amine does not participate, but because क्यों टर्सरी एमीन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? बिकॉज इन टर्सरी एमीन यानी इन 3 डिग्री एमीन
in 3 degree amine no any hydrogen, in 3 degree amine no any hydrogen atom, no any hydrogen atom is bonded with nitrogen। ध्यान देना, टर्सरी एमीन क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा? क्योंकि टर्सरी एमीन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, बॉन्डेड नहीं होते। तो टर्सरी एमीन एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये तो बातें हो गई। इसके बाद 5वां नंबर रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक। 5वां नंबर रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मतलब कि वैसे इलेक्ट्रोफाइल एमीन में आके जुड़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात कर लो तो ये ले लो आप एमीन, यहां से है ना, ये ले लो एमीन को रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ। तो जब इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे, है ना, किसी बेस की प्रेजेंसी में यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जब इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये ऑर्थो मेटा पारा तीनों पे कंबाइंड आके जुड़ेगा। कहां पे आके जुड़ेगा? ऑर्थो पे, यहां भी ऑर्थो पे और साथ में पारा पे, ऑर्थो पारा, यानी सिंपली इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। हालांकि इससे एक सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं इस प्रकार के टॉपिक से, पहले काफी ज्यादा पूछा जाता था, बट अब इस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चंस बेहद ही कम आते हैं। लेकिन इसमें एक और रिएक्शन है, इसको अपन इरेज करते हैं जल्दी से। तो इसमें एक और रिएक्शन है, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करके इसी का एक और रिएक्शन अपन कर लेंगे। तो 5वां नंबर रिएक्शन फिर से देख लेते हैं, इसको इरेज करके फिर से ऊपर में देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यानी किसी एमीन को, ये ले लो एमीन मतलब NH2, इसको रिएक्शन करा देना है ब्रोमीन के साथ। इसको हम बोलेंगे ब्रोमिनेशन। क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को ब्रोमिनेशन। साथ में Br2 और वाटर मॉलिक्यूल। ये सिंपली क्या फॉर्म हो जाएगा? ये सिंपली फॉर्म होगा यहाँ पे क्या आके जुड़ेंगे? NH2, और ये आके जुड़ जाएगा ब्रोमो, यहां से भी ब्रोमो और यहां भी ब्रोमो। तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 3 बार है तो ट्राई ब्रोमो और एनिलीन। तो ये बातें हो गई, है ना, ये ब्रोमिनेशन में ये बातें हो गई। अब इसी में आएगा किसी एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देना। किसके साथ? किसी एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के फिर ब्रोमिनेशन करवाना है। तो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन अगर करवाना है तो सिंपल है कि क्या ले लो, यहां से क्या ले लो? एमीन। ये ले लो आप एमीन, ये रहा एमीन, ऐसे भी अपन बना सकते हैं एमीन NH2। एनहाइड्राइड लेना है तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एनहाइड्राइड। इसको जब रिएक्शन कराओगे तो सिंपली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेंगे। तो या तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ो या तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ो। तो चलो इसको अपन यहां से बॉन्ड तोड़ दिया तो ये आ गया माइनस का चार्ज, आएगा प्लस का चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो फिर यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी नाइट्रोजन पे, तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। अब ये माइनस वाले इस प्लस वाले को अप्रोच करेगा, ये प्लस वाले इस माइनस को अप्रोच करेगा, तो सिंपली क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? ये आपका रहा जैसे का तैसा स्ट्रक्चर। यहां से क्या जुड़ेंगे? नाइट्रोजन से कौन आके जुड़ेंगे? नाइट्रोजन से डायरेक्टली आके जुड़ जाएगा, ये NH से आके जुड़ेंगे C डबल बॉन्ड O। NH से कौन आके जुड़ेंगे? C डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या आके जुड़ जाएगा? CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल और इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। ये तो N फिनाइल इथेनामाइड बन गया। अब इसको ब्रोमिनेशन करवाना है तो सिंपली यहां पे अगर ब्रोमिनेशन करवा दे Br2 के साथ, तो Br2 के साथ अगर ब्रोमिनेशन करवाओगे तो एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वो मेजर प्रोडक्ट कहां पे आके कंबाइन होंगे? तो वो मेजर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो मेजर बनेंगे वो 12 पोजीशन पे आके कंबाइन होंगे Br2 के साथ।
तो सिंपली ये पारा पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा, ये रहा पारा पोजीशन पर आके जुड़ेगा ऐसा कुछ, NH डबल बॉन्ड O, यहां से CH3, ये ऑर्थो मेटा पारा, पारा पे कौन आके जुड़ गया Br, ठीक है, पारा पे आके जुड़ गया Br। तो सिंपली इसका नाम क्या होगा, पारा ब्रोमो एनफिनाइल, एनफिनाइल के अंदर पारा ब्रोमो, उसके बाद 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एमाइड ग्रुप वाले, इथेनामाइड। ये इलेक्ट्रोफिलिक की बात हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अपन करेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, ध्यान देना, छठा नंबर रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अपन क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना, विद प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहां से ले लो एमीन, यहां से ले लो कोई एमीन, ये ले लिया अपन एमीन NH2। इसको रिएक्शन किससे करवा दिए, इसको रिएक्शन करवा दिए नाइट्रिक एसिड के साथ विद प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और 288 केल्विन टेम्परेचर पर इसको अपन हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे निकलेगा। नाइट्रो ग्रुप कहां पे जुड़ेगा, तो ध्यान देना, ये जो एनिलीन वाले नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग यानी मेटा पर आके कंबाइंड होते हैं। तो सबसे पहले कहां पे आके जुड़ेगा, ध्यान दो, ये NH2 ये आके जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, प्लस यहां से NH2 ये आके जुड़ेगा पारा पर, NO2, है ना, ये तो अलग रिएक्शन है, दूसरा वाला है, प्लस तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा NH2 ये आके जुड़ेगा पारा पर, यानी ऑर्थो मेटा पारा पे आके जुड़ेगा, यानी जहां पे, यानी वेयर इन एनिलीन नाइट्रो ग्रुप, इन एनिलीन नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा ग्रुप होता है, एनिलीन नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जहां पे मेटा इज द मोर स्टेबल, मेटा इज द मोर स्टेबल, यानी मेटा भी बनेंगे, ऑर्थो भी बनेंगे, और साथ में साथ पारा भी बनेंगे। तो ये नाइट्रेशन की प्रोसेस हो गई। अब इस नाइट्रेशन की प्रोसेस में इसको एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा देंगे। ये तो पहले एग्जांपल की बात होगी ना, दूसरे एग्जांपल में क्या करेंगे, इसको अपन एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसको, एनिलीन को। तो ये देखो दूसरा रिएक्शन यहां से ले लेते हैं अपन, क्या करेंगे, ये जो एनिलीन है, ये आपका एनिलीन बेंजीन के साथ NH2, इसको रिएक्शन करवा देना है एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फिर से वही बात है, किसी एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे आएंगे पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव के चार्ज, कार्बन पे आएंगे पॉजिटिव के चार्ज, ठीक है। यहां से 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को तोड़ सकते हो, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव वाले के साथ, और ये नेगेटिव वाले आएंगे इस पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। सिंपली क्या बन जाएगा, यहां पे ध्यान से देखो, ये आपके इस प्रकार से कंबाइंड हो जाएंगे। NH क्या बनेंगे, N के साथ H, और N के साथ कौन आके जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O, कौन आके जुड़ा, C डबल बॉन्ड O, और साथ में रहा क्या, CH3, साथ में क्या रहा, CH3। इसके नाम की अगर बात करो तो इसका नाम होगा एनफिनाइल इथेनामाइड, सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, एनफिनाइल इथेनामाइड। अब इसको क्या कराना है, अब सिंपली क्या करवाना है, यहां पे HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 एसिडिक की प्रेजेंसी में, और 288 केल्विन टेम्परेचर पर इसको अपन हीट करेंगे। तो सिंपल यहां से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आप बता दो, सिंपल क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा, तो सिंपली यहां से बन जाएंगे ये NO2 कहां पे आके जुड़ेंगे, तो पारा पोजीशन इज द मोर स्टेबल, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और साथ में यहां पे क्या, NO2। अब इसको क्या करो, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दो, H2 के साथ रिएक्शन। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फिर से वही बात है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, तो नाइट्रोजन पे आएंगे माइनस, कार्बन पे आएंगे प्लस, तो प्लस वाले जाएंगे इस माइनस के साथ, और ये माइनस वाले आएंगे इस प्लस के साथ,
तो नीचे में प्रोडक्ट यहाँ पे बना दो, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर, बेंजीन के साथ यहाँ पे कौन आके गया, NH2, और साथ में यहाँ पे क्या रहा, नाइट्रो, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या रिमूव हो गए, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इस प्रकार से नाइट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आते हैं एग्जामिनेशंस में, कभी कभी आते हैं, लेकिन कार्बाइल एमीन रिएक्शन और हिंसबर्ग रिएजेंट, साथ में डाइजोनियम, अभी डाइजोनियम सॉल्ट की इसके बाद वाले, इसमें इस वीडियो में इसके बाद वाले टॉपिक में अपन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे, और डाइजोनियम सॉल्ट से काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट, कार्बाइल एमीन रिएक्शन और हिंसबर्ग रिएजेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर उस टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एलिफेटिक के साथ भी, एरोमेटिक के साथ भी। एलिफेटिक के साथ ये क्या बनाएगा, एलिफेटिक के साथ बनाएगा एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, और एरोमेटिक के साथ बनाएगा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। सिंपली एलिफेटिक के साथ ये एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और एरोमेटिक के साथ एरिल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो सिंपली इसका एलिफेटिक और एरोमेटिक में फॉर्मूला क्या होगा, ये RN2 प्लस X माइनस, ठीक है, RN2 प्लस X माइनस, और दूसरा फॉर्मूला होता है ArN2 प्लस और X माइनस। ये फॉर्मूले हुए आपके एलिफेटिक, एलिफेटिक वाले, और ये फॉर्मूले हुए आपके एरोमेटिक वाले, ठीक है, एरोमेटिक वाले, जहां पे x बराबर क्या हो सकते हैं, x बराबर क्लोरीन हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे होंगे तो उसके कुछ प्रॉपर्टी चेंज आ जाएगी। क्या प्रॉपर्टी चेंज आएंगे, तो यही सवाल आपके एग्जामिनेशंस में पूछा है। तो इसे 2022 में सवाल उठाया गया है, ठीक है, 2022 में सवाल उठाया गया है कि बीडीसी किस टेम्परेचर पे करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, कौन सा स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा, ठीक है। अगर फिनॉल उसमें बनेगा तो टेम्परेचर स्टेबल किस टेम्परेचर पर होंगे और नॉन स्टेबल किस टेम्परेचर पर होंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करवा लेंगे जो सवाल इससे आए हैं बीडीसी के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे 22 में सवाल इस टॉपिक से उठाए गए डाइजोनियम सॉल्ट से, आपके 22 में सवाल डाइजोनियम सॉल्ट से, फिर आपके 20 में भी सवाल कार्बाइल एमीन रिएक्शन से उठाए गए हैं, आपके 19 में क्वेश्चंस हिंसबर्ग रिएजेंट से उठाए हैं, 18 में भी हिंसबर्ग रिएजेंट से उठाए हैं, 19 में भी डाइजोनियम सॉल्ट और आपके कार्बाइल एमीन रिएक्शन से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये जो 3-4 रिएक्शन है ना इस चैप्टर का, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3-4 सालों में काफी ज्यादा बार उठाया जा रहा है इन टॉपिक से सवाल। तो देखो, एलिफेटिक वाला ये हो गया, ये एरोमेटिक वाला हो गया। अब बात आती है कि डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन अपन कैसे करेंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन प्राइमरी एमीन से होगा। वो प्राइमरी एमीन आपके एरिल वाले हो जाए या एल्काइल वाले हो जाए। तो उसी प्राइमरी एमीन को रिएक्शन किससे कराओगे, तो रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट विद प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तब जाके डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट की अगर बात कर लो तो यहां से आप ले लो RNH2, ठीक है, ये रहा आपका प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को रिएक्शन किससे करवाना है, सोडियम नाइट्रेट और साथ में HCl, ठीक, सोडियम नाइट्रेट और साथ में HCl। अब इसको हीट करा दोगे, तो हीट कराने पे सिंपली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस। क्या बनेगा, RN2 प्लस Cl माइनस। ये तो बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। अगर एरिल वाले बात कर लो, यहां से एरिल ले लो, एरिल यानी बेंजीन, एरिल मतलब बेंजीन। इसको करा देना है सोडियम नाइट्रेट के साथ और 2HCl। लेकिन इसमें टेम्परेचर जो होनी चाहिए ना, टेम्परेचर 273 से 278, टेम्परेचर को आप ध्यान देना, 278 से 273 से 278 केल्विन, तापमान को ध्यान देना अनिवार्य है। यही आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये क्या बनेगा, ये सिंपली बन जाएगा ArN2 प्लस Cl माइनस। अब इसका नाम होगा BDC। इसका क्या नाम होगा, BDC। इसी का नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये सवाल आपसे पूछे गए हैं नीट में, है ना। नीट में एक ऑप्शन दे दिया था, है ना, स्टेटमेंट वाला था। ये ऑप्शन दे दिया था कि एनिलीन इज रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट देन फॉर्मेशन ऑफ BDC इन एबव द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन।
तो बताओ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ये सवाल आपके नीट वाले पूछे 2022 में। तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। तो इतना टेम्परेचर आप मेंटेन रखोगे तब जाके ये बीडीसी का फॉर्मेशन होगा। बट अगर टेम्परेचर इससे आप अगर इंक्रीज करा दिया तो ये बीडीसी नहीं बन पाएगा। तो ये सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि बीडीसी का फॉर्मेशन टेम्परेचर को मेंटेन रखना अनिवार्य है। ये बीडीसी के फॉर्मेशन में 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर विल बी मेंटेन देन फॉर्मेशन ऑफ बीडीसी। क्लियर है बातें? तो अगर 278 से यानी 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर से एबव हो जाए बीडीसी बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये बीडीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही सवाल आपके नीट में पूछे गए हैं। तो ये यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, तो अगले बात करें टॉपिक पे। अब यहां से अगर बात कर ले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? बीडीसी। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? द प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी, यानी बीडीसी के प्रिपरेशन में, द प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी, एनिलीन यानी प्राइमरी एनिलीन इज रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट। किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम नाइट्रेट। एनिलीन इज रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इन presence of HCl at 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे? 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, है ना। देन फॉर्मेशन ऑफ बीडीसी। तो सिंपल अगर एग्जांपल की यहां से बात कर लो, तो ये रहा आपका एनिलीन। ठीक है, ये क्या रहा आपका? एनिलीन। एनिलीन को रिएक्शन करवा दो Na2, साथ में HCl की प्रेजेंसी। टेम्परेचर कितना मेंटेन रखोगे? 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। देन फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और इसी को आप क्या बोलोगे? बीडीसी के नाम से जानोगे आप। ठीक है, बीडीसी के नाम से जानोगे। अब बीडीसी में एक सबसे इंपोर्टेंट बातें होती है कि बीडीसी कैसा होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्या होता है? तो बेंजीन डाइजोनियम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बीडीसी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कोल्ड वाटर में स्टेबल होगा। जब इसको कोल्ड वाटर में डालोगे तो स्टेबल होगा, यानी रिएक्ट नहीं करेगा। बट इसको जब वार्म वाटर में डालोगे ना, तो ये रिएक्ट करके रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फॉर्म हो जाएगा, यानी रिएक्ट करके ये फिनॉल बन जाएगा। तो ध्यान देना, बीडीसी इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम यहां पे क्या लिखते हैं पॉइंट्स? बीडीसी इज कलरलेस। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। बीडीसी इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, बीडीसी कैसा होगा? तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जो स्टेबल होगा वाटर में। इट इज रेडियली स्टेबल इन वाटर। क्या होगा? इट इज रेडियली स्टेबल इन वाटर एंड is also stable in cold water। क्या होगा? also stable in cold water, but सबसे इंपॉर्टेंट बात, BDC is react, ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा। बट BDC is react in warm water। किसमें रिएक्ट करेगा? वार्म वाटर में रिएक्ट करना शुरू कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां से, ये जो बीडीसी है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। बीडीसी कैसा होते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और जो रेडियली स्टेबल होते हैं वाटर में रेडियली स्टेबल होते हैं और कोल्ड वाटर में भी स्टेबल होते हैं। बट इन वार्म वाटर, बीडीसी इज रिएक्ट इन वार्म वाटर। लेकिन जब इसको वार्म वाटर में डालोगे तो ये बीडीसी तुरंत क्या करेगा? ये सीधे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कंबाइंड हो जाएंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से जुड़ेगा और यहां से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन एक्सपेंड कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन लुब्रिकेंट हो जाएगा, Cl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा
और साथ में क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बेंजीन से आके कंबाइंड होंगे और फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। सिंपल, अगर ये वार्म वाटर में डाला तो। ठीक है बातें। अब यहां पे बीडीसी तो बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट की अगर बात कर लो तो डाइजोनियम सॉल्ट अगर फ्लोरोबोरेट के साथ है, अगर ये डाइजोनियम सॉल्ट फ्लोरोबोरेट के साथ अगर है तो इनसॉल्युबल वाटर होंगे। वो कैसा होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो ध्यान दो, यहां से हम यहां पे लिख देते हैं, चलो यहां पे जगह नहीं बचा, तो बेंजीन डाइजोनियम हम यहां से क्या लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बातें, बेंजीन डाइजोनियम बोरेट इज insoluble in water। ठीक है, insoluble in water and stable in water। ध्यान देना ये बात। बीडीसी की तो बात नहीं हो रही, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट की बात हो रही है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट क्या होता है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये N2+ होंगे, N2+ तो होंगे, फ्लोरोबोरेट यानी BF होगा, क्या होगा, N2+ और BF-। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये जो होगा ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। जब इसको पानी में डालोगे तो ये सोलेबल नहीं होंगे, यानी सोलेबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। और ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा इन वाटर, स्टेबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। किस पे, एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें बीडीसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर में तो सोलेबल होगा नहीं, वाटर में सोलेबल नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, तो बीडीसी नहीं बल्कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब यहां से बीडीसी के रिएक्शन की बात कर लो, तो यहां पे बीडीसी का अपन रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बीडीसी, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ऑफ बीडीसी। यहां से हेडिंग बना लेते हैं, रिएक्शन ऑफ बीडीसी। ठीक है, अब यहां पे देख लो, ले लो कोई बीडीसी, ये यहां से अपन क्या ले लिए, बीडीसी। ठीक है, N2+ Cl-। ठीक है, अब बीडीसी को रिएक्शन करवा दो। रिएजेंट क्या क्या देना है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहां से सबसे पहले क्या डाल दो, यहां से डाल दो CuCl और साथ में HCl, ये डाल दो। दूसरा रिएजेंट डाल दो CuCl साथ में HBr, ये डाल दो। तीसरा रिएजेंट डाल दो CuCl साथ में HI, ये डाल दो। ठीक है, जब ये CuCl ये कैटलिस्ट है, CuCl कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में बीडीसी को HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, CuCl की प्रेजेंसी में HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं, CuCl की प्रेजेंसी में HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपल क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्मेशन हो जाएगा Cl+, नाइट्रोजन गैस रिमूव होंगे और यहां से HCl भी रिमूव होंगे। ठीक है, जब इसको HBr से कराओगे तो HBr से कराने पर क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। साथ में यहां से N2 गैस रिमूव होगा और साथ में यहां से HCl भी रिमूव हो जाएगा। जब इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे तो सिंपली ये क्या फॉर्मेशन होगा, यानी आयोडोबेंजीन प्लस यहां से नाइट्रोजन गैस लुब्रिकेंट होगा, है ना, रिमूव होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है ना, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इट इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। इट इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है बातें, इस रिएक्शन को बोलेंगे अपन सैंडमेयर। अब दूसरे रिएक्शन की बातें हैं, ये रहा आपका बीडीसी N2+ Cl-। अब जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा ना, कैटलिस्ट कौन सा प्रेजेंट करवा दो, मान लो यहाँ पे Cu डाल दो और HCl डाल दो, पहला कैटलिस्ट। दूसरा कैटलिस्ट Cu डाल दो और HBr डाल दो, बस ये दोनों डाल के देखते हैं, कुछ ऐसा डाल दो। जब Cu केवल कॉपर डालोगे, केवल कॉपर का कैटलिस्ट और केवल कॉपर का कैटलिस्ट,
यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का, क्यूप्रस क्लोराइड का कैटेलिस्ट था, CuCl था, CuCl था, CuCl था। ठीक है बात है। केवल Cu डालोगे तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, ये यहां से Cl बनेंगे, यहां से क्या बनेंगे, यहां से Br बनेंगे, प्लस N2 गैस और HCl, ये भी प्लस N2 गैस और HCl। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को जिस नाम से जानोगे, इस रिएक्शन को इट इज नॉन एज गाटरमान, इट इज नॉन एज गाटरमान रिएक्शन। इसको किस नाम से जानोगे, इसको जानोगे गाटरमान की रिएक्शन से, और इसको कौन रिएक्शन के नाम से जानोगे, सैंडमेयर रिएक्शन से। ध्यान देना, सैंडमेयर रिएक्शन CuCl की कैटलिस्ट की प्रेजेंसी, साथ में हेलोरेंस का फॉर्मेशन होगा। गाटरमान रिएक्शन केवल कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंसी, हेलोरेंस का फॉर्मेशन होगा, गाटरमैन और सैंडमेयर। और कई सारे हाइड्रोक्सिल के साथ अगर इसको करवा दो BDC को, चलो हाइड्रोक्सिल से करवा के देखते हैं। पहला बात तो ये हो गया, दूसरा बात तो ये हो गया, तीसरी बात है हाइड्रोक्सिल से करवा के देखते हैं, हाइड्रोक्सिल का एडिशन करवाते हैं। ये रहा आपका BDC, N2 प्लस Cl माइनस। हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब है कि H प्लस और OH माइनस आयन के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाना। अब यहां से क्या होगा, H प्लस Cl माइनस दोनों आपस में मिलके बाहर निकलेंगे। जैसे Cl माइनस बाहर निकलेगा, ये नाइट्रोजन गैस फ्री होगा, नाइट्रोजन गैस लुब्रिकेंट होंगे और बाहर हो जाएंगे, है ना। तो HCl बाहर और नाइट्रोजन गैस बाहर, कौन कौन बाहर गया, HCl बाहर गया और साथ में N2 गैस बाहर गए। और ये H प्लस Cl माइनस को लेके बाहर, N2 गैस भी बाहर, तो OH माइनस इस बेंजीन से आके जुड़ेंगे, है ना, इस बेंजीन से आके जुड़ेंगे और क्या बन जाएंगे, ये जो फॉर्मेशन होगा इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। क्या नाम होगा इसका, फिनॉल का नाम होगा, है ना। तो इसमें अलग अलग प्रोसेस है। अब इस फिनॉल का नाइट्रेशन भी करा सकते हो, फिनॉल का क्या करा सकते हो, नाइट्रेशन भी। अब तीसरे रिएक्शन की जो बात आएगी, फिनॉल का नाइट्रेशन करवाना है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ BDC, है ना, नाइट्रेशन ऑफ BDC, यानी BDC का नाइट्रेशन करवाना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, BDC लेना होगा। तो ये ले लो N2 प्लस Cl माइनस। अब इसको पहले हाइड्रोलाइसिस करवा देना है, हाइड्रोलाइसिस। अब ये जैसे ही इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका फिनॉल बनेगा। अब फिनॉल को HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दोगे विद प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो सिंपली ये सिंपल सा क्या बन जाएंगे, फिनॉल और साथ में NO2, जो कि पारा इज द मोर स्टेबल, है ना। इसमें मेटा निर्देशांक होंगे ना, मेटा डायरेक्टिंग होंगे, लेकिन पारा इज द मोर स्टेबल। तो ये BDC की बात हो गई, BDC डेजोनियम साल्ट से, है ना, एल्काइल एलिफेटिक वाले, एरोमेटिक वाले। तो कैसे बनता है एलिफेटिक वाला और कैसे बनता है एरोमेटिक वाला, तो ध्यान देना। सबसे जरूरी बात है कि एरोमेटिक में टेम्परेचर जो मेंटेन होंगे 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन रखना होगा एरोमेटिक वाले में। और ये सवाल पूछा था, सवाल ये था कि व्हेन स्टेटमेंट 1 और 2, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्राइमरी एमीन इज रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, बेंजीन डाइजोनियम इज, है ना, सॉरी, aniline is react with sodium nitrate and HCl and then formation of benzene diazonium chloride at above the temperature 300 Kelvin temperature, above the temperature 300, यानी 300 केल्विन तापमान से ज्यादा तापमान अगर देंगे तो ये रिएक्शन करके BDC बनाएगा। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो यही स्टेटमेंट आपको चुना था, तो उसमें पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो ये आप क्वेश्चंस में उलट के देख सकते हो। जितने भी टॉपिक अपन डिस्कशन किए हैं, कार्बाइलेमिन रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट और सल्फोनामाइड, सल्फोनिक के साथ और बट नाइट्रेशन एंड BDC, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि आपके 3-4 सालों में क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हैं। तो इन 3-4 सालों में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाया गया है उसको आप बेहतर, अच्छे से बेहतर तैयारी कर लो, उसको बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर लो उसको, तो ताकि आप एग्जामिनेशंस में उसको 100% अटेम्प्ट करके आ सकते हो एमीन वाले टॉपिक से, है ना। 1-2 सवाल उठाएंगे और 1-2 सवाल जो भी उठाएंगे सारे के सारे बेहद ही आसान और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।